नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। बिल्कुल शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो अपन पढ़ रहे थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। क्या पढ़ रहे दोस्तों? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, अपना इतना हो गया था। अपन भाज्य के बारे में पढ़ लिए थे और अभाज्य के बारे में भी पढ़ लिए थे। भाज्य संख्या किसे बोलेंगे? वे संख्याएं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। या फिर अपन बोल सकते हैं वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भी भाग जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अभाज्य अपन किसे बोलेंगे? वे संख्या जिनके केवल कितने फैक्टर होते हो? 2 फैक्टर। कितने फैक्टर होते हो? 2 फैक्टर होते हो। या फिर अपन बोल सकते हैं वे संख्या जिनमें केवल एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इतना हो गया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। ऐसे मैंने बड़ी बताई थी, बड़ी होगी अपनी 9। इसके बारे में आपको मैंने बताया था एक संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य। वो संख्या कितनी है? वो संख्या है 2। जो 2 संख्या है, जो 2 नंबर है, वह एक क्या है? सम संख्या। क्या है दोस्तों? सम संख्या है, लेकिन अभाज्य भी है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 एक, मैं लिख देता हूं, 2 एक ऐसी एकमात्र सम संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। दो एक ऐसी एकमात्र सम संख्या है जो केवल सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य। बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि भाज्य कौन कौन सी संख्या है, अभाज्य कौन कौन सी संख्या है, एक अंक की कौन सी है, छोटी कौन सी है, समभाज्य कौन सी है, विषम भाज्य कौन सी है, सम अभाज्य कौन सी है, सम भाज्य कौन सी है। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये आता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? वो होंगी अपनी 15। ठीक है, आगे सवाल पूछ लेता है कभी कभी 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक कितनी होंगी? 1 से 100 तक होंगी अपनी संख्या 50। ठीक है, मैं आगे पूछूं कि 1 से 150 तक कितनी संख्या अभाज्य है? 1 से 150 तक कितनी संख्या अभाज्य है? वो कितनी होंगी अपनी? 35। ठीक है, आगे मैं पूछूं आपसे 1 से 200 तक कितनी संख्या अभाज्य है?
आगे मैंने पूछा आपसे कि 1 से 200 तक कितनी है, 46। ठीक है, आगे और देखो, 1 से 1000 तक पूछूंगा आपको, 1 से 1000 तक कितनी संख्या अभाज्य है। यह कितनी होंगी दोस्तों, ये टोटल होंगी 168। ठीक है, इतना होगा सबको क्लियर। क्या क्या हो गया, 1 से 50 तक कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, वो अपनी कितनी होंगी, 15। 1 से 100 तक कितनी होंगी, 25 होंगी। 1 से 150 तक कितनी होंगी, वो होंगी अपनी पूरी 35। ठीक है, 1 से 200 तक कितनी होंगी, 46। और 1 से 1000 तक, कहां तक, 1 से 1000 तक कितनी होंगी, 168। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर सीधा नहीं पूछता, और वो क्या पूछ लेता है कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी संख्याएं अभाज्य होंगी, या तो ऐसे पूछता है, या फिर अपने से एग्जाम में ऐसे पूछता है कभी कभी कि 50 से 100 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, कितनी तक, 50 से 100 तक की संख्याओं का, 100 तक की संख्याओं का औसत मतलब एवरेज क्या होगा, वो अपन पढ़ेंगे एवरेज वाले चैप्टर में, जस्ट थोड़े दिन बाद आने वाला है एवरेज, उस टाइम पढ़ेंगे। अभी आप संख्या देख लो कितनी होंगी, ये संख्या होंगी 10। कितनी होंगी, 50 से 100 तक कितनी संख्याएं अभाज्य होंगी, 10 संख्या। अगर ऐसे नहीं पूछता और ऐसे पूछ ले कि 100 से 150 तक, 100 से 150 तक कितनी संख्याएं अभाज्य होंगी, तो इसमें कितनी होंगी अपनी, इसमें होंगी वो भी 10। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछे कि 100 से 200 तक, 100 से 200 तक कितनी संख्याएं अभाज्य होंगी। कहां तक पूछा मैंने, 100 से और 200 तक, वो कितनी होंगी, वो संख्या होंगी टोटल 21। यदि आपसे मैं पूछूं कि 150 से और 200 तक कितनी संख्याएं अभाज्य होंगी, कहां से पूछा मैंने, 150 से और 200 तक, वो कितनी होंगी, 11। ठीक है, इतना सबका क्लियर। कितना कितना हो गया, 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होंगी, 15 होंगी। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, 25 होंगी। इसके बाद अपना आता है 1 से 150 तक कितनी होंगी, 35 होंगी। 1 से 200 तक कितनी होंगी, 46। और 1 से 100 तक कितनी होंगी, 1 से और 1000 तक 168। 50 से 100 तक 10, 100 से 150 तक 10, 100 से 200 तक 21, और 150 से 200 तक कितनी होंगी, 11 संख्याएं। ठीक है, इतना हो गया सब क्लियर, इतने होंगे ना। ठीक है, आगे देखो, आगे चेक करते हैं अपन, आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे और उनको चेक भी करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगर अपने से पूछे कि भाई 2 अंक की, क्या क्वेश्चन आए कि 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगी, समभाज्य संख्या। देखो सम संख्या है, मैंने आपको पढ़ा दी क्या, अभी नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ाई क्या, पढ़ा देंगे चलो। मैंने पूछा 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या, समभाज्य संख्या क्या होगी। देखो पहले देखो 0, 2, 4, 6, 8, ये क्या होंगी, जिसके अंत में होगा ये क्या होंगी, सम संख्या।
लेकिन अपन ने क्या पूछा है, 2 अंक की। 2 अंक कहां से स्टार्ट होंगे, 10 से होंगे। 12, 14, 16, 18 सम ये हो गए। और विषम पूछे तो 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, 2 अंक लिखो पहले अपन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और लास्ट में चले अपन कि 96, 97, 98 और 99। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड, 2 अंक की सबसे छोटी समभाज्य तो कितनी होगी, सम भी है और भाज्य भी है, वो कितनी होगी, 10। आगे पूछे 2 अंक की सबसे छोटी विषम, कौन संख्या पूछे, विषम भाज्य, वो कितनी होगी अपनी। मैंने क्या पूछा, विषम होनी चाहिए, विषम 11 भी है, 13 भी है और 15 भी है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये क्या है, अभाज्य। ये क्या है, अभाज्य। ये क्या है, अभाज्य। पूछा क्या अपन ने, भाज्य। 15 जो संख्या है इसके फैक्टर कितने कितने हो रहे हैं, 3 और 5 और 1, 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगी, क्या होगी, भाज्य। अरे भाज्य हुई कि नहीं हुई, ठीक है, तो कितनी आ गई, 15, अपनी होगी 15। ठीक है, आगे पूछूं कि 2 अंक की सबसे बड़ी समभाज्य संख्या। मैंने क्या पूछा, 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य समभाज्य, नहीं सॉरी विषम भाज्य। 2 अंक की सबसे बड़ी समभाज्य संख्या, सबसे बड़ी पूछा मैंने, बड़ी सारी इधर है, क्या पूछा, सम और भाज्य। ये सम भी है और क्या है, भाज्य। दुनिया में जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी क्या है, भाज्य, केवल 2 को छोड़ के। ठीक है, आगे देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या, ये कितनी होगी, विषम होनी चाहिए, ठीक है, विषम भी है और भाज्य भी है। ये संख्या क्या है, भाज्य भी है, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। कितने कितने हो रहे हैं, 3 गुणा 33, इसके फैक्टर करेंगे अपना 3 गुणा 11, इसके फैक्टर कितने हो गए, 3 गुणा 11 गुणा 1, 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गई संख्या, भाज्य। कितनी होगी, 99। ठीक है, आगे देखो, चलो अंकों की बात होगी सारी, भाज्य की बात कर ली अपन ने सारी, और अब इसके बाद करेंगे अभाज्य संख्याओं की। मैं लिख देता हूं वापस से, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्या पूछा मैंने, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य। विषम संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 11 से। इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 और 11, केवल 2 ही फैक्टर है। कितने फैक्टर इसके, 2 फैक्टर। इसका मतलब ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। कितने हो जाएगी, 11 हो गई। ठीक है, आगे मैं पूछूं, विषम तो हो गई, विषम अभाज्य कितनी हो जाएगी अपनी, 11। सबसे छोटी पूछी है मैंने, वापस से मैं पूछूं कि सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या। विषम में देखो 97 हो जाएगी क्या, होगी क्या, नहीं होगी। कितना हो जाएगा, 93। ठीक है, आगे देखो, अपन ने 1 अंक की पढ़ ली, छोटी और बड़ी सम भाज्य, विषम भाज्य, सम अभाज्य, विषम अभाज्य। आगे बढ़ते अपन 3 अंकों की। कितने अंकों की, 3 अंकों की। मैं आपसे पूछूं 3 अंक की सबसे छोटी समभाज्य,
संख्या होगी। तीन अंक कहां से स्टार्ट होंगे? हाँ भाई, तीन अंक कहां से स्टार्ट होंगे? 100 से स्टार्ट होंगे ना। यहां देखो 100 से और कहां तक? 999 तक। मैंने पूछा सबसे छोटी सम भी है और भाज्य भी है, कितनी हो जाएगी? सम भी हो जाएगी और भाज्य भी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है। इसके बाद पूछूं विषम भाज्य। विषम भाज्य संख्या ये कितनी होगी? विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। ये कितनी होगी? 105। आगे मैं पूछूं विषम अभाज्य। विषम अभाज्य ये कितनी होगी अपनी? मैंने पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य। तो विषम अभाज्य क्या होगी? कोई बता सकता है क्या? एक 107। ठीक है। अपने 2 अंकों की होगी, 3 अंकों की होगी। ठीक है। आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं सम संख्या और विषम संख्या। कौन कौन सी पढ़ेंगे? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या की क्या पहचान होगी? कौन कौन सी सम संख्याएं हैं, कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अपन पढ़ते हैं कल।